कैसे ये आईफोन इंडिया में महंगा और बाकी देशों में सस्ता मिलता है और कैसे इस पेंटर ने सिर्फ पेंट करके 1500 करोड़ कमाए और आखिर कुरकुरे का नाम कुरकुरे ही क्यों रखा। वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, कैसे एक होटल के क्लर्क ने 11,000 करोड़ की होटल चेन बनाई। ये बात है मोहन सिंह की। जब वो सिर्फ 6 महीने के थे तब वो अपने पिता को खो चुके थे। फिर 24 साल की एज में शिमला के सेशल होटल में वो डेस्क क्लर्क की नौकरी करते थे, जहां उनकी मंथली इनकम सिर्फ 50 रुपए थी। मोहन सिंह किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख जाते थे और वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ ज्यादा ही काम करते थे। इसी वजह से सेशल होटल के ओनर ने मोहन सिंह को क्लार्क्स होटल का मैनेजर बना दिया और यहाँ काम करके उनकी होटल मैनेजमेंट में मास्टरी हो गई। फिर मोहन सिंह ने अपनी वाइफ की सारी ज्वेलरीज और अपने एसेट्स को गिरवी रखकर वो होटल एक्वायर कर लिया, जिसे प्रॉफिटेबल रन भी किया था। और इसके बाद मोहन सिंह एक के बाद एक होटल बिल्ड और एक्वायर करते चले गए और उन होटल्स में से सेशल होटल भी शामिल था, जिसमें वो एक दिन क्लर्क की नौकरी करते थे। और आज ये कंपनी ओबरॉय होटल एंड रिजॉर्ट के नाम से इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट होटल कंपनी है। नंबर 2, इस तरह से बिस्लरी ने उनके नाम को कॉपी करने वालों का पूरा मार्केट ही बंद कर दिया, क्योंकि जब 1965 में बिस्लरी की शुरुआत हुई थी तब बिस्लरी सिर्फ लग्जरी होटल्स में देखने को मिलती थी, जिसे बिस्लरी को लॉस होने लगा। जिसके 4 साल बाद 1969 में पार्ले के चौहान ब्रदर्स ने बिस्लरी को खरीद लिया। और जब इंडिया में साफ पानी की कमी देखते हुए चौहान ब्रदर्स ने बिस्लरी को 10 और 20 रुपए वाली बॉटल्स में इंट्रोड्यूस किया, जिससे सस्ते में साफ पानी कोई भी आराम से खरीद सके। और इसी सस्ती प्राइस और ग्रोइंग अप बिस्लरी को देखते हुए मार्केट में कई सारी बिस्लरी की डुप्लीकेट बॉटल्स आ गईं, जिन्हें दूर से देखने पर वो बिल्कुल बिस्लरी जैसी लगती थी। इसीलिए बिस्लरी ने हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं होती ये एड कैंपिंग चलाया, जिसमें उन्होंने कैमल्स को दिखाया, जिन्हें नकली बिस्लरी मिलने पर वो शॉपकीपर का ही मजाक उड़ाते थे। और फिर ये एड कैंपिंग इतना ज्यादा वायरल हुआ कि यूट्यूब पे आज इस कैंपिंग के 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। और इस कैंपिंग से बिस्लरी ने कॉपी करने वालों का पूरा मार्केट उड़ा दिया। नंबर 3, कुरकुरे इंडिया में ऐसे ही इतना सुपर हिट नहीं है। पेप्सिको ने नोटिस किया कि इंडिया में सॉल्टी स्नैक्स ज्यादातर 2 कैटेगरी में डिवाइड है, जिसमें बड़ों के लिए है नमकीन और छोटों के लिए है चिप्स। पर पेप्सिको को कुछ ऐसा बनाना था जो इन दोनों को रिलेट कर पाए। एक ऐसा स्नैक्स जिसका नमकीन जैसा चटपटा टेस्ट था, लेकिन उसे बिना प्लेट में रखे डायरेक्ट उंगलियों से खाया जा सकता था, जैसे चिप्स खाया जाता है। और लॉन्चिंग से पहले जब उसका टेस्ट चेक कराया गया तो बहुत लोगों ने कहा कि ये स्नैक थोड़ा कुरकुरा कुरकुरा सा है, और इसीलिए कंपनी ने इसका नाम कुरकुरे रख दिया, क्योंकि इस कुरकुरे के पैक को हर कोई खरीद सके। इसीलिए इन्होंने 5 रुपए से लेके 20 रुपए तक का पैक लॉन्च किया। और एक छोटी सी रोड साइड वाली दुकान से लेकर एक सुपरमार्केट तक सभी जगह कुरकुरे को अवेलेबल कराया। और इवन पेप्सिको ने एक और आइडिया निकाला। पेप्सिको ने शॉपकीपर्स को ये स्टैंड्स प्रोवाइड किए, जिससे कस्टमर्स उन्हें आसानी से देख सके। और ये स्टैंड स्पेसिफिकली कुरकुरे को रखने के लिए ही बने थे। और इन्होंने अपने पैकेट का कलर ब्राइट ऑरेंज रखा, जो कस्टमर्स को काफी अट्रैक्ट करता है। नंबर 4, मान लो अगर आपको अपने जूते की लेस बांधने के लिए कोई 1 करोड़ रुपए दे तो क्या करोगे? बिल्कुल ऐसा ही प्यूमा ने किया था, पर ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं बल्कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट फुटबॉलर पिले था। पर आखिर लेस बांधने के 1 करोड़ कौन और क्यों देगा? ये बात है 1970 की, जब पिले एक फुटबॉल मैच खेल रहे थे और उस मैच को लाखों लोग देख रहे थे। तो मैच शुरू होने से पहले पिले ने बोला कि 2 मिनट रुको, मुझे शू की लेस बांधनी है। और उन 2 मिनट में ग्राउंड के सारे कैमरास सिर्फ पिले को दिखा रहे थे, जिससे लाखों लोग ने टीवी और ग्राउंड दोनों में पिले को प्यूमा की लेस बांधते हुए देखा। और इस मैच के बाद प्यूमा की सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। नंबर 5, अगर आपको भी एक ऐसा चांस मिले जिसमें सिर्फ पेंट करने के 1500 करोड़ रुपए मिले, बिल्कुल ऐसा ही फेसबुक ने किया है। ये बात है 2005 की, जब फेसबुक प्रेसिडेंट शॉन पार्कर ने डेविड नाम के एक पेंटर को उनके हेड ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए हायर किया था। पर डेविड ने इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 4 लाख रुपए मांगे। पर उस टाइम फेसबुक एक स्टार्टअप था, इसीलिए शॉन पार्कर ने डेविड को कैश के बदले फेसबुक के शेयर लेने के लिए रिक्वेस्ट की। वहीं डेविड को शॉन पार्कर की काबिलियत पर विश्वास था, इसीलिए डेविड ने ये डील एक्सेप्ट कर ली। पर डेविड के लिए गुड न्यूज तब आई जब 2012 में फेसबुक का IPO आया था और उन शेयर्स की कीमत बढ़ के 1500 करोड़ रुपए हो गई थी। नंबर 6, आखिर कैसे एप्पल आपको अपने एक प्रोडक्ट से बाकी सारे प्रोडक्ट खरीदने को कहता है? एप्पल अपने सारे डिवाइस को इस तरह से बनाता है कि वो बहुत अच्छी तरह से इंटरकनेक्टेड रहते हैं और बेस्ट परफॉर्म
भी करते हैं। जैसे आईफोन में आने वाला कॉल आप मैकबुक से पिक कर सकते हैं और आईपैड मैकबुक की सेकंड स्क्रीन बन जाती है। ऐसे ढेर सारे फीचर्स हैं और अगर आपने एक बार एप्पल का प्रोडक्ट खरीद लिया तो आप एक के बाद एक प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं और ये तो बस एप्पल की शुरुआत है। एप्पल के सारे डिवाइस इस तरह से डिजाइन रहते हैं कि वो एंड्रॉइड या फिर विंडोज में सही तरह से काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक आईफोन है और एक एप्पल वॉच है और एक एयरपॉड है और अगर आपका आईफोन खराब हो जाता है तो आपको न्यू आईफोन ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका वॉच और एयरपॉड कुछ काम के नहीं रहेंगे। और अगर आप इंडिया में आईफोन 14 प्रो खरीदते हैं तो वो आपको 1,29,000 में मिलेगा, पर दुबई में ये प्राइस घट के सिर्फ 96,484 हो जाती है और ये प्राइस फ्लैक्चुएट भी होती रहती है। आज की फैक्ट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट फैक्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी ये पुरानी वीडियोस देख सकते हैं।